एजुकेशन सदगुरु के डेली जीके क्विज प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत पिछली वीडियो के अभ्यास प्रश्न से करेंगे। हमने आपसे अभ्यास प्रश्न में पूछा था कि हाल ही में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए रूस, बी ब्रिटेन, सी अमेरिका या फिर डी मालदीव। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी अमेरिका। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने में उनके नेतृत्व के लिए अमेरिका के एक शीर्ष सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। आपको बता देते हैं कि अमेरिका में तैनात भारतीय राजदूत रणजीत सिंह संधू ने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से सम्मान स्वीकार किया है। चलिए आज का अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान करता है। ऑप्शन ए सड़क परिवहन मंत्रालय, बी संचार मंत्रालय, सी उद्योग मंत्रालय या फिर डी पर्यावरण मंत्रालय। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी संचार मंत्रालय। संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान करता है। आपको बता देते हैं कि यह पुरस्कार योजना वर्ष 2017 में शुरू किया गया था ताकि सफल दूरसंचार क्षेत्र में कुशल लोगों को पहचाना जा सके और उन्हें स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में दूरसंचार संबंधी समाधान लागू करने में सक्षम बनाया जा सके। चलिए अपना दूसरा प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक रिपोर्टिंग इंडिया के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन ए शशि थरूर, बी अरुंधति राय, सी रस्किन बॉन्ड या फिर डी प्रकाश प्रेम। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी प्रकाश प्रेम। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में दिल्ली में रिपोर्टिंग इंडिया नामक एक पुस्तक को लॉन्च किया है। यह पुस्तक स्वतंत्रता के बाद से भारत के इतिहास का वर्णन करती है। आपको बता देते हैं कि इस पुस्तक को प्रमुख समाचार एजेंसी एशियन न्यूज इंटरनेशनल यानी ANI के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश ने लिखा है। उन्होंने वर्ष 1971 में इस एजेंसी की स्थापना की और वीडियो समाचारों और सिंडिकेट करने वाली यह भारत की पहली एजेंसी थी। चलिए अपना तीसरा प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को एसोचैम इंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए रतन टाटा, बी मुकेश अंबानी, सी अजीम प्रेमजी या फिर डी उदय कोटक। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी रतन टाटा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एसोचैम फाउंडेशन वीक 2020 पर मुख्य भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने रतन टाटा को एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड भी प्रदान किया, जिन्हें टाटा समूह की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आपको बता देते हैं कि रतन टाटा ने टाटा सन्स और टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है और अब वह समूह के विभिन्न परोपकारी ट्रस्टों का नेतृत्व कर रहे हैं। चलिए अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम ने टेस्ट क्रिकेट में निम्न में से किस टीम के खिलाफ अपना अब तक का सबसे कम स्कोर बनाया है। ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी दक्षिण अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया या फिर डी न्यूजीलैंड। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी ऑस्ट्रेलिया। भारतीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में अपना अब तक का सबसे कम स्कोर बनाया है। आपको बता देते हैं कि पहले टेस्ट मैच की दूसरी पारी में भारतीय टीम 21.2 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 36 रनों पर ऑल आउट हो गई। आपको बता देते हैं कि इससे पहले भारत का सबसे कम स्कोर वर्ष 1974 में इंग्लैंड के खिलाफ 42 रन पर था। चलिए अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में माधव गोविंद वैद्य का निधन हो गया है। उनका संबंध निम्नलिखित में से किस संगठन से था। ऑप्शन ए बामसेफ, बी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सी सत्यशोधक समाज या फिर डी आर्य समाज। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के पहले प्रवक्ता माधव गोविंद वैद्य का निधन हो गया है। 97 वर्षीय नेता इससे पहले कोरोना वायरस संक्रमण से भी उभर चुके थे। आपको बता देते हैं कि उन्होंने तरुण भारत के पूर्व मुख्य संपादक के रूप में भी काम किया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश के मंत्रिमंडल ने हाल ही में देश के रक्षा बजट को लगातार 9वीं बार बढ़ाने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है। ऑप्शन ए भारत, बी रूस, सी चीन या फिर डी जापान। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी जापान। हाल ही में जापान के मंत्रिमंडल ने देश के रक्षा बजट को लगातार 9वीं बार बढ़ाने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है। यह बजट मौजूदा वित्त वर्ष के रक्षा बजट से 1.1% अधिक होगा, जिसे अगले वर्ष की शुरुआत में ही राष्ट्रीय बजट के साथ संसद की मंजूरी दी जाएगी। चलिए अपना सातवां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में अमेरिकी संसद ने कोरोना वायरस महामारी सहायता पैकेज के रूप में कितनी राशि के एक कानून को पारित किया है। ऑप्शन ए 700 अरब डॉलर, बी 800 अरब डॉलर, सी 900 अरब डॉलर या फिर डी 1000 अरब डॉलर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 900 अरब डॉलर। हाल ही में अमेरिकी संसद ने बहुप्रतीक्षित 900 अरब डॉलर का कोरोना वायरस महामारी सहायता पैकेज कानून पारित कर दिया है। आर्थिक सहायता पैकेज में कई अमेरिकियों के लिए प्रत्यक्ष भुगतान और व्यवसायों और बेरोजगारी कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान करने की व्यवस्था शामिल है। आपको बता देते हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पैकेज के कानून पर जल्द ही हस्ताक्षर कर सकते हैं और चयनित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राहत पैकेज का स्वागत किया है।
चलिए अपना अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में फॉर्मूला 1 के किस ड्राइवर को बीबीसी का साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन, बी माइकल शुमाकर, सी सेबेस्टियन वेटेल या फिर डी निकी लोदा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी लुइस हैमिल्टन। हाल ही में फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड जीता है। आपको बता देते हैं कि यह दूसरा मौका है जब 35 वर्षीय हैमिल्टन को स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। इससे पहले उन्होंने 2014 में यह पुरस्कार जीता था। चलिए अपना अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में किस अभिनेता को अमेरिका के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए इमरान खान, बी शाहरुख खान, सी धर्मेंद्र या फिर डी अमिताभ बच्चन। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी धर्मेंद्र। हाल ही में दिग्गज फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को अमेरिका के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके लिए सेनेट और जनरल असेंबली द्वारा ज्वाइंट लेजिस्लेटिव रेवोल्यूशन पास करके धर्मेंद्र को लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित करने का फैसला लिया गया। आपको बता देते हैं कि धर्मेंद्र ने 6 दशक के अपने करियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है और लोगों का मनोरंजन किया है। चलिए आज का अपना आखिरी प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के साथ राज्य में जल्लीकट्टू कार्यक्रमों के आयोजन की इजाज़त दे दी है। ऑप्शन ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक या फिर डी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने कुछ शर्तों के साथ राज्य में जल्लीकट्टू कार्यक्रमों के आयोजन की इजाज़त दे दी है। इसके तहत जल्लीकट्टू खेल में खिलाड़ियों की संख्या 300 जबकि सांडों की दौड़ में 150 से अधिक नहीं हो सकती। वहीं खिलाड़ियों को कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट देना होगा और खुले स्थानों पर दर्शकों की संख्या कुल क्षमता के 50% से अधिक नहीं हो सकती। चलिए आज का अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में किस संस्थान ने प्लांट आधारित मॉक एग के नवाचार के लिए यूएनडीपी एक्सेलरेटर लैब इंडिया द्वारा आयोजित एक नवाचार प्रतियोगिता यानी इनोवेट 4 SDG जीती है। ऑप्शन ए आईआईटी बॉम्बे, बी आईआईटी मद्रास, सी आईआईटी दिल्ली या फिर डी आईआईटी कानपुर। इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल वाले आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास हो। तब तक के लिए आप इस चैनल पर लगातार बने रहिए।